नीचे से एक जंपर लेते हैं, ऊपर मार देते हैं। जो सही मायने में जो काम होना चाहिए क्या होता है, मेन पत्ते को हल्का सा छील के प्लस वाला पॉइंट जहाँ पे भी प्लस की 5 वोल्ट होते छील के दोनों तरफ शोल्ड कर दो, फिर पत्ते को लगा दो, फिर जंपर मारने की ज़रूरत नहीं है ना। ये फिर पत्ता बदल दो। 100 रुपये का पत्ता है, इससे बढ़िया थोड़ा थोड़ा छील के तो शोल्ड करना है। इनके पैसे ऐसे ही तो पूरे होंगे। अभी खरीदेंगे 15,000 का, इसके पैसे कैसे पूरे करेंगे? पत्ते बचा बचा के तो करेंगे ना। तो ये 100 रुपये का काम होगा, जंपर मारने वाला कनेक्टर। हमने तो आज तक पत्ते बदले नहीं, जंपर मार दिए पूरे के पूरे। अगर कहीं दिख रहा बीच में से पूरा ही कट गया पत्ता तो बदल दिया। और अगर उसकी वैल्यू इतनी हुई, मान लो तो चार्जिंग पत्ता है 60-70 रुपये का, 50 रुपये का मेन फ्लैश, वो कट गया बीच में से, तो उसे तो बदल दिया। अगर फोल्डर का कट गया उसे नहीं बदला, क्योंकि पता है फोल्डर 1000-1200 रुपये का होगा, तो उसे भी जोड़ दो। आप जोड़ नहीं सकते, आते नहीं पत्ते जोड़ने। 2-4 बार में ना चले ना, घबराना नहीं है उससे कि तुमने जंपर मारे और वो चला नहीं, बेकार है, होता नहीं। 2 बार नहीं चला, 3 बार नहीं चला, कुछ तो कमी हो रही होगी तभी तो नहीं चला। कमी को ढूंढो ना, कमी क्या है। यूवी नहीं लगाई या शॉर्ट कर दी तारें, ढंग से शोल्ड नहीं हुआ, उन्हें चेक करो। जब दिलचस्पी लगे काम करोगे तो ही तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा, समझिए। तो 2 का, लेकिन रोज रोज नहीं खिलाने का यार, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। पहला नो चार्जिंग, पहला बोल्ट क्या आएगा? नो चार्जिंग, किसी तरह की फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही है। दूसरा क्या आएगा? लो चार्जिंग। तीसरा चार्जिंग। एक चार्जिंग में क्या हो जाएगा? चार्जिंग शो नॉट स्टोर, यानी कि दिखा रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है। और उसके बाद टेम्परेचर एरर कैसा हो सकता है? हाई टेम्परेचर को हाई का भी आ सकता है और लो का भी आ सकता है। 2 एरर आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। अब नो चार्जिंग में क्या होगा, लो में क्या होगा, फेक में क्या होगा और एरर में क्या होगा? नो चार्जिंग से क्या समझोगे? नो चार्जिंग मतलब किसी तरह की कोई चार्जिंग फ़ोन में नहीं हो रही। तो कस्टमर क्या कहेगा आपको आगे? फ़ोन लेके आएगा, आपको क्या कहेगा आगे? चार्ज नहीं हो रहा। तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होगा उस फ़ोन को हाथ में पकड़ने पर? हमें चार्जिंग चेक करना है। हमें क्या करना है? पहले अपने चार्जर चेक करना। हो सकता है कस्टमर की डाटा केबल ख़राब हो या उसका चार्जर ही ख़राब हो। अब आपने अपने फ़ोन में लगा के देख लिया। सबसे पहले क्या करोगे? चेक और चेंज। क्या करना है? डाटा केबल या चार्जर, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे? अब आपने केबल अपनी लगा ली जो कि आपका फ़ोन चार्ज कर रही है, लेकिन वो वाला फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा। अब क्या करोगे? सफाई कर लेंगे, जैक की साफ सफाई। सूफ करें, क्या करना है? क्लीन। एक बार क्या करना है? बाहर से क्लीन चार्जिंग कनेक्टर। जो टाइप सी वाले पोर्ट हैं बहुत कम ख़राब होते हैं, इनमें डस्ट आ जाती है, उन्हें साफ़ करो तो चल जाते हैं। टाइप सी और आईफोन के यहाँ से ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे? अब और बाहर से क्या कर सकते हो? अब तो खोलना पड़ेगा। अब तो फ़ोन को खोलना पड़ेगा, खोल के ही चेक होगा। अब तो भाई साफ कुर्ती कट लिया, चला है ना। अब क्या करेंगे? फ़ोन को खोलना पड़ेगा। ओपन चेक कंडीशन। इसमें सब आएगा, चार्जिंग कनेक्टर ना लगा हो, टूटा हुआ हो, ख़राब हो, वाटर डैमेज हो, सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। अब आपको क्या चेक करना है? उसके बाद आपने देखा चार्जिंग जैक खराब भी तो हो सकता है, तो क्या कर सकते हो? कंडीशन चेक करो।
चेक एंड चेंज करो इसी चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करो चेंज करोगे। अब जब आप चार्जिंग कनेक्टर नया लगा लिया, अब तो फ़ोन चार्ज होना चाहिए। तो 99% यहाँ से सोल्यूशन मिलता है, 90% सोल्यूशन मिलता है। चार्जिंग जैक चेंज करने में ज़्यादातर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, जब प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तब लोग आपके पास आएंगे, वरना जैक तो खुद ही लगा लेंगे, तो मैंने पूछने का भी। ठीक है, अब तो कस्टमर भी कहता है भाई टांग के रख के दो या मार दी जरा। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा, जब आपने जैक भी नया लगा दिया फिर भी चार्ज हो रहा है, नो चार्जिंग चल रही है, बिल्कुल किसी तरह की चार्जिंग नहीं। ट्रेस करें मेन क्या होगा? फ्लैक्स चेक करेंगे। ट्रेस करेंगे ट्रैक अब आपको क्या करना है, चेक 5 वोल्ट चेक करना है मेन पीसीबी में, यानी कि जो मेन मदरबोर्ड में 5 वोल्ट चार्जिंग के जाने चाहिए। कहाँ जाने चाहिए? मेन पीसीबी में। और ये कैसे जाएंगे, फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे डाल के डीसी पे, तब आप चेक करोगे 5 वोल्ट कहाँ पे जा रही है। मेन कनेक्टर में चेक करो, उसके पास लगे हुए कैपेसिटर पे चेक करो। जब तक ये 5 वोल्ट चार्जिंग आईसी के लेग तक नहीं जाएंगे, जब तक आपका फ़ोन चार्ज नहीं उठाएगा, बिल्कुल किसी तरह का चार्ज नहीं उठाएगा। इसको चेक करने के लिए आप अगर कॉमन नॉर्मल वे में चेक करना हो तो क्या करके दे सकते हैं, चेंज सब पीसीबी और मेन फ्लैक्स को चेंज करना है, या फिर चार्जिंग पट्टे को बदल के देखना है। अगर इन्हें बदलने के बाद भी चार्जिंग ना चले तो इनके बाद कहाँ पे जा रही थी लाइन, ओबीपी आईसी में। क्या चेक करना है, कई बार क्या होता है ओबीपी आईसी टूट गई, हट गई, किसी ने हटा दी। ओबीपी आईसी, ओबीपी के बारे में पता है सबको, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इसको बाईपास भी किया जा सकता है। चार्जिंग सिस्टम खराब होने पर बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे भी ठीक ना हो, यानी कि ओबीपी आईसी काम कर रही है अपना 5 वोल्ट आगे तक, आपने बाईपास कर दी, 5 वोल्ट आगे तक भेज दिए। अब क्या करना है, ये कहाँ जानी चाहिए 5 वोल्ट, चेक चार्जिंग वी बस लाइन बन जाना यानी कि अब ये वी बस की लाइन 5 वोल्ट की लाइन कहाँ तक जानी चाहिए, चार्जिंग आईसी के अंदर तक, जिस बॉल में जानी है वहाँ तक इन होनी चाहिए। समझिए, जब ये 5 वोल्ट इन हो जाएगी चार्जिंग आईसी में, तो चार्जिंग में कुछ ना कुछ एम्पियर मशीन उठाएगी। चेक एम्पियर दिख नहीं रहा भैया, चेक दिख नहीं रहा है। समझ आ गया ना? समझता ठीक है, चेक एम्पियर ऑन यूएसबी चार्जर। अगर यहाँ से सॉल्यूशन नहीं हुआ, अब आपको देखना है कि एम्पियर यूएसबी चार्जर में कितने एम्पियर ले रहा है। ठीक है, एक बार ये लिखते हैं कि कितने कितने एम्पियर लेना चाहिए अच्छे चार्जर, यानी कि फास्ट चार्जिंग में अगर फास्ट चार्जिंग करनी हो, फ़ोन कितने एम्पियर लेना चाहिए, 1.1 से लेके 3.0 एम्पियर। ये फास्ट चार्जिंग के लिए है, 1.1 से लेके 3.0, 1.8 भी ले सकता है, 2.0 भी ले सकता है, 2.4 भी ले सकता है, 3.0 तक भी जाता है। और स्लो चार्जिंग कब कहेंगे, कीपैड वाले फ़ोन 0.6 में स्लो होते हैं, फास्ट होते हैं। अगर कीपैड वाले फ़ोन है जैसे लावा आईटेल है ना, तो अगर चार्जिंग लगाओ तो 0.6 ले लिया उन्होंने तो ठीक चार्ज हो रहा है बस उसकी बैटरी के हिसाब से। बड़े फ़ोन ज़्यादा एम्पियर लेते हैं, तो ये 0.6 से 1.0 एम्पियर स्लो चार्जिंग। जैसे टाइप सी अगर 1 एम्पियर ले रहा है तो स्लो चार्ज हो रहा है, समझ गए। और जो फ़ोन होता है डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग, हाइपर चार्जिंग, हाइपर ओएस चार्जिंग, वार्प चार्जिंग, बुक चार्जिंग, तो उसमें जो है एम्पियर के साथ साथ वोल्टेज 5 वोल्ट की जगह कितनी आती है, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट, 3 वोल्टेज आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। टाइप होगा अगर इतने एम्पियर नहीं लिए, तो एम्पियर लेने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, बक कोई। क्या चेक करोगे, चेक बक कोई
ऑन BPH BS YS लाइन। इस लाइन पे आपको बकबल चेक करनी है, ये खराब नहीं होनी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए। इसे बदल के भी देख सकते हैं, जंपर नहीं मारना, तो बताया था ना बकबल में जंपर नहीं मारना। जी ये सब ठीक हो तो चेक बूट कैप, ये कहाँ मिलेगा पता है ना? बुक खोल के सामने बूट कैप कहाँ मिलेगा दिखाया ना अभी। तो उस कैप को चेक करना है। कैप में क्या होता है, एक साइड क्या बनती है 3.7 वोल्ट एक साइड ग्राउंड ग्राउंड, एक साइड बनेगी 3.7 वोल्ट और दूसरी साइड दोनों तरफ वैल्यू। दूसरी साइड कितनी बनेगी डबल 7 to 9 वोल्ट, यानी दूसरी साइड बनेगी 7 से 9 वोल्ट। जो कैपेसिटर होगा बूस्ट वाला उसमें एक साइड आपके 3.7 वोल्ट चेक करनी है और उसी के कैपेसिटर के दूसरी साइड में 9 वोल्ट चेक करनी है या 8 वोल्ट चेक करनी है। डबल इसको डबल वोल्टेज बननी चाहिए। अगर ये बन रही है, ये वोल्टेज बन गई तो आपकी कोई भी ठीक है, चार्जिंग IC भी ठीक है, फ़ोन आपका चार्ज होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो बैटरी ख़राब है, बैठा करो। ठीक है। तो चाहे यहाँ पे लिख लेना एक बार, इससे पहले यानी इसके बाद बकबल से पहले लिख लेना चेक और चेंज बैटरी। कई बार बैटरी की वजह से भी फ़ोन चार्ज नहीं होता, यानी एम्पियर वगैरह में प्रॉब्लम करता है, प्रॉपर चार्ज नहीं होता। जी इसमें सब आ गया, यहाँ तक तो नो चार्जिंग में आ गया, बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रहा। तो इसके बाद आ जाएगा फेक चार्जिंग हो गया आपका, लो चार्जिंग हो गया, ये सब स्टेप उसके बाद, ठीक है। अब इसके लिए अगला स्टेप, आपने बूट कैप चेक कर लिया फिर भी फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, तो कौन सी लाइनें चेक करनी है? चेक ID TH लाइन, इन्हें क्या कहा जाता है? BSI सेक्शन चेक करना है पूरा, उस लाइन पर लगे हुए रेजिस्टेंस, उनकी वैल्यू, उनके कनेक्शन ब्रेक नहीं होने चाहिए। इससे ना हुआ यानी अगर एरर वगैरह आया तो क्या करना है? चेक थर्मल सेंस लाइन। कौन सी लाइन? TS लाइन। कितनी वोल्टेज बनती है इस पर? 0.9 वोल्ट। कहाँ बनेगी? थर्मल सेंस लाइन। अगर इससे भी काम ना बने तो याद रखने की क्या लिख सकते हैं? चेक VCDT, इसे क्या बोलते हैं? वोल्टेज ऑफ चार्जिंग डिटेक्शन। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है फ़ोन में? एम्पियर लेगा लेकिन डिस्प्ले में चार्जिंग का आइकन नहीं आएगा, यानी चार्जिंग नहीं दिखाएगा कि हो रहा है, लेकिन एम्पियर लेगा, ना स्टोर करेगा ना लेस करेगा, उतनी रहेगी परसेंटेज। 1% पे भी पूरा दिन फ़ोन चल जाएगा, कम नहीं होगी, 0 नहीं होगी, और वो 2 भी नहीं होगी चार्जिंग पे, चाहे पूरा दिन फ़ोन छोड़ दो आप। जी कौन सी लाइन चेक करनी है आपको? VCDT की लाइन। अगर इसकी भी बात ना बने तो चार्जिंग लगाने के बाद चार्जिंग होगा, फोन दिखाना नहीं, बस चार्जिंग होगा नहीं होगा, भरेगा भी नहीं, दिखाएगा भी नहीं, ऑन में तो ऐसे भी तो होगी तो ऑफ चार्जिंग में दिखा देगा, वन मिनट देना ऑफ में दिखाएगा लेकिन भरेगा नहीं, ऑन करने पे कुछ नहीं दिखाएगा, एम्पियर लेता रहेगा लेकिन भरेगा नहीं। इसके अलावा और क्या चेक करना है इसमें? अगर इन लाइनों से काम नहीं बना तो आपको ध्यान रखना है TP और DM पर सेम GR वैल्यू आनी चाहिए। आनी। अब सेम का मतलब ये नहीं DP शॉर्ट हो रही तो DM भी शॉर्ट होनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए, GR वैल्यू से नहीं लिखा, समझ गए? हाँ जी आवाज़ तो आ रही? तो वो कैसे होगा? फोटो पे ऐसे नहीं इसकी। चार्जिंग फोन चार्जिंग पे लगा दिया, दिखा रहेंगे और चार्ज होगा वो। तो VCDT की लाइन में दिक्कत होगी, ये ऐसा हो सकता है, APDM में इधर देखो वो। ऐसा हो सकता है। DP और DM शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ना आपसे जैक लगाते हुए और ना ही आपके प्रोसेसर से या CPU से या चार्जिंग है। इससे बात ना बने तो लास्ट में आपको क्या करना है? चार्जिंग IC पे काम करना पड़ेगा। इससे भी बात ना बने तो पावर IC तक काम करना पड़ेगा। और अगर इसकी बात ना बने तो बहुत कम यानी बहुत माइनर परसेंटेज में आपको CPU पे जाना पड़ता है चार्जिंग के लिए, वरना चार्जिंग का केस CPU पे नहीं जाता। एक दिन हो गया पूरा। वो तब जाएगा अगर DPDM की लाइन शॉर्ट हो, उसको रिप्लेस करना पड़े यानी CPU को चेंज करना पड़े तो जाएगा वहाँ पे, या फिर ID की लाइन या बैट ऑन
थर्मल की लाइन ब्रेक हो जाए सीपीयू से, तब आपको सीपीयू पे जाना पड़ेगा, चाहे वो टेम्परेचर एरर में हो या वो बैटरी कॉन्टेक्ट एरर में हो या वो फेक चार्जिंग में हो, समझ गए। तो ये आपको एक टैप करके देखना है किसमें चार्जिंग के सेक्शन में। और अब नया सीजन मिल जाएगा हाँ जी, नए सीपीयू मिल देखो जाएगा। होगा पता नहीं मैंने खरीद नहीं लाया, अगर मेरा बोर्ड पड़ा है जिसे दबा लेना, तो फिर भी वो चलते ही 10 नहीं, बहुत मिनट होता है तो 300 रुपये। बस चलते ही नहीं।